रहे हैं भाई अपना, इसको मैं एक बार ले लूँ। नेक्स्ट उसके आगे अपन पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री में। यहाँ एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ क्या है, प्रश्न है, बच्चों बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, ये प्रश्न है। प्रश्न ये है, तो वही अपना जैसे अब कोई भी अभिकारक A+B और क्या बना अपना COD, ये जो पहले लेफ्ट में है, लेफ्ट में है उसको बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनता है उनको बोलते हैं, राइट साइड वाले को अपना उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो प्रश्न तो अपना ये था कि रासायनिक अभिक्रिया है ना वो क्यों होती है, क्यों रासायनिक अभिक्रिया, ये प्रश्न अपना क्यों होती है, क्या होती है भाई, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। अब पूरे को कट कर देते एक बार, फिर से बोल लेते भाई। मैंने अभी बताया कि एक तरफ तो क्या है अपना अभिकारक और दूसरी तरफ क्या है, उत्पाद। तो शुरुआत में जो है अभिकारक की क्या है, एनर्जी ज़्यादा, तो अभिकारक की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा, और उत्पाद की एनर्जी क्या होती है, कम। उत्पाद की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, कम होती है। अब कोई भी वो है जो अपन स्थायी होने के लिए, स्थायी होने के लिए क्या स्थायी होना चाहता है, कोई भी कंपाउंड स्थायी होना चाहता है। स्थायी होने के लिए क्या होगा, स्थायी वही होगा जिसकी एनर्जी, जिसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। जिसकी ऊर्जा कम होगी वो क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। भाई जैसे एक तो बुजुर्ग व्यक्ति है, एक तो बूढ़ा आदमी है, ठीक है, और एक जवान लड़का है। इस जवान लड़के की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, तो वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम। और बुजुर्ग व्यक्ति की है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। वो बोला एक ही खाट पे बैठा बैठा गालियाँ देता रहता है, या और कुछ बोलेगा इसको, आप बूढ़े व्यक्ति को आप परेशान करो तो आपके पीछे के दौड़ेगा नहीं, वो बैठे बैठे वहीं से गालियाँ देने लग जाएगा। फिर आपने कहा भाई एनर्जी, पर्सन ये अपना यही चाहता था कि वह अभिक्रिया क्यों रही है, तो भाई अभिकारक की तो एनर्जी क्या है, अभिकारक की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और उत्पाद की एनर्जी क्या है, कम है। तो ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, ये एनर्जी को कम करेगा तब जाके क्या हो जाएगा, स्थायी। तो मतलब अभिकारक अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं, इसलिए क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये देखो मैं बता रहा कि भाई अभिकारक की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, उत्पादक एनर्जी से उत्पादक एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी को आपको क्या करेगा, कम करना चाहता है। तो कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी कारण क्या होती है, अभिक्रिया होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देखो, तो अभिक्रिया, एक मिनट पेन ले लेते हैं। तो अभिक्रिया स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होती है, हम मेन कारण क्या बता सकते हैं अपन, अभिक्रिया क्यों होती है, तो वही स्थायित्व है प्राप्त करने का ये क्रम है, एक स्टेबिलिटी स्थायित्व का क्रम है, वो व्युत्क्रमानुपाती पता किसका होता है, एनर्जी की। इसका मतलब यह होता है कि अगर ये बढ़ा तो ये क्या होगा, ये घटेगा, ये बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, घटेगा। मतलब अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, वो कम हो रही है, इसका मतलब ये है। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट अपना, रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण अपना टॉपिक का नाम है, रासायनिक समीकरण। किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कोई अभिक्रिया है अपने पास, उसको बड़े अपन एक दो लाइन में न लिखकर उसको छोटे रूप में लिखे, किस समीकरण में, छोटे रूप में लिखे। और छोटे रूप में लिखने उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक समीकरण। जैसे मैं बोलो भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, क्या कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, क्या कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई, ठीक है। मैग्नीशियम, जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई मैग्नीशियम ने क्रिया करके काम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अपन बड़ा बोलने में दो लाइन होगी, लेकिन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्यों क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्या करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपना तो बोल रहे थे 2 लाइनों में थे, लेकिन शॉर्ट में इसको जैसे लिख दिया अपने, ठीक है। उपरोक्त समीकरण एक शब्द समीकरण है, मतलब अपन शब्दों में लिखा है, किसमें लिखा है शब्दों में। देखो मैग्नीशियम पूरा लिखा है, फिर ऑक्सीजन लिखा है, फिर क्या लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है शब्द समीकरण, क्या है शब्द समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या हो गया भाई, कोई भी अभिक्रिया उसको शब्दों में छोटे रूप में लिखना, उसको छोटे रूप में लिखना क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण, क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई। अब अपने शब्दों में लिखा तो ये क्या हो गया शब्द समीकरण, लेकिन शब्दों की जगह अपन छोटे सूत्र सूत्र काम में ले ले तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं उसको। नेक्स्ट अपना रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने पर, शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने पर, सूत्रों या जो जिस भी कोई अपना एलिमेंट को काम में ले रहे हैं, एटम को काम ले रहे हैं, उसको किस संकेत दर्शाते अपन उस संकेत को लिख सकते हैं अपन, ठीक है। रासायनिक समीकरण और भी क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। जैसे अपन मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनवाया था पीछे, तो देखो मैग्नीशियम को Mg का संकेत ले लिया, ऑक्सीजन को O2 है, और ये तीर का निशान बना हुआ है, और ये हाँ ये डेल दर जो अब अपने केमिस्ट्री में ये गर्म, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं इसको हीट, तो मतलब ये हीट को दर्शा रहा है ना ताप को। और क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना रहा है भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा, रासायनिक समीकरण हो गया। मतलब पहले तो अपन शब्दों में लिखा था भाई, कोई भी अभिक्रिया उसको अपन बोल के लिखेंगे 2 लाइनों में होगी उसको, फिर उसको अपने छोटा शब्दों में लिखा, मैग्नीशियम को पूरा लिखा, ऑक्सीजन को लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर मैग्नीशियम की जो उसके संकेत काम ले लें MgO2 और MgO, तो रासायनिक समीकरण और भी छोटा हो गया, क्योंकि अपना रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना। उसके बाद नया टॉपिक आता है अपना भाई, अपने रासायनिक समीकरण तो लिख लिया, रासायनिक समीकरण तो लिख लिया, अब उसको संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। भाई रासायनिक समीकरण तो क्या है भाई अपन को संकेतों के रूप में लिखा, जिन जिन तत्व अपन काम मिले उनको संकेतों में शॉर्ट में लिख लिया, जो रासायनिक समीकरण हो गया वो। अब उसको संतुलित करना, संतुलित का मतलब जैसे एक तरफ अभिकारक है, कोई भी रिएक्शन अपनी अभिकारक, और दूसरी तरफ क्या है उत्पाद, क्या है उत्पाद है, दूसरी तरफ क्या है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद, मतलब इसको मैं लेफ्ट साइड बोलूँ और इसको मैं राइट साइड बोल दूँ, तो लेफ्ट साइड बराबर आर, राइट साइड, दोनों तरफ क्या है एटम या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ समान है तो उस समीकरण को क्या कहेंगे भाई संतुलित समीकरण, क्या बोलेंगे संतुलित समीकरण कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई संतुलित समीकरण कहेंगे। समीकरण कैसा है संतुलित है, कैसा है भाई संतुलित है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, देखो समीकरण के दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर। जैसे ये अपनी रिएक्शन थी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या कर रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, क्या थे। तो देखो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, भाई आगे 2 लगा के इसको मतलब मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो लेफ्ट और राइट साइड परमाणु की संख्या क्या होगी समान होगी। और जब समान होती है तो ऐसे ऐसे समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या समान है उसको क्या बोलेंगे अपन संतुलित समीकरण, क्या बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो भाई ये भी हो गया। अब प्रश्न आता है अपना एक कि भाई रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। भाई रासायनिक समीकरण लेफ्ट और राइट साइड में परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, पर प्रश्न आता है कि सर अपन उसको संतुलित कैसे करें। तो इसको लिए अपन को थोड़ा सा ये देखना है, सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्वों को संतुलित करते हैं, फिर शेष तत्वों को क्या करेंगे संतुलित। भाई संतुलित करेंगे तो थोड़ा सा ये नियम याद रखेंगे अपन, पहले तो उस तत्व को संतुलित करेंगे जिसमें परमाणु की संख्या जिसकी संख्या ज्यादा हो, और उसके बाद कम वाले, पहले ज़्यादा संख्या वाले को करेंगे और उसके बाद किसको करेंगे कम वाले को। जैसे अपना ये है 2MgO2 वही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रखा है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैंने नीचे दोबारा से लिख रखा है, इसको देखो भाई 2MgO2 और क्या है 2MgO, ये तो पूरा पहले से संतुलित कर रखा है ऑलरेडी। अब ये नीचे दोबारा से लिख रखा है, इसको अपन संतुलित करके देखते हैं। मैंने कहा पहले उसको एलिमेंट को संतुलित करें जिसमें जिसकी संख्या क्या हो ज़्यादा हो, जैसे मैग्नीशियम O2 और क्या है 2MgO। लेफ्ट ये तो लेफ्ट साइड है, ये क्या है
राइट साइड। अब देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है 2, मतलब ऑक्सीजन की क्या है ज़्यादा भाई, जिसको ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे हम। तो इधर भी अपन को ऑक्सीजन को 2 करना है, तो मैं यहाँ लगा दूँ क्या 2 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया Mg भी 2 है और ऑक्सीजन भी क्या है 2। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, ऑक्सीजन तो संतुलित है, अब किसका नंबर है मैग्नीशियम का। अब देखो यहाँ मैग्नीशियम 2 है तो इधर एक ही है, तो मैं यहाँ लगा दिया 2, तो देखो पूरे समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। मतलब लेफ्ट और राइट में देखो मैग्नीशियम भी 2 है, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन। परमाणु की संख्या कुल मिलाकर आपको क्या करनी बराबर, तो वो समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित। एक समीकरण और देखते हैं, इससे समझते हैं इसको। देखो एक अपना फिर से समीकरण लेते हैं, जैसे एफ ई और एच टू, एफ ई 3O4 और क्या बन रहा है H2 4H2, तो 3 तो 3 एफ ई है इधर, 4 क्या है H2 है, F3O4 है और क्या है 4H2। अब देखो एफ ई भी इधर 3 है इधर 3 है, ऑक्सीजन संतुलित कर रखा है, तो ये किस प्रकार से इसको मैंने दोबारा लिख रखा है, जैसे Fe H2O Fe3O4 और H2, ये है समीकरण। तो देखो पहले किसको लेंगे अपने ज़्यादा संख्या वाले को, किसको लेंगे जिसकी संख्या क्या हो ज़्यादा। अब देखो एफ एफ ज़्यादा कौन है इसमें, एफ ही है, एफ कितने, एफ से ज़्यादा देखो ऑक्सीजन है, कितने हैं ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो मैंने यहाँ लगा दिया 4। और इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो मैं अगर यहाँ लगा दूँ ज़्यादा वाला को ले दूँ तो ऑक्सीजन क्या होगी 4 होगी ना। उसके बाद 3 वाला है, यहाँ देखो एफ 3 है और यहाँ एक ही, तो मैं यहाँ लगा दिया 3, तो एफ भी संतुलित, ऐसा कर रहा हूँ समझ रहा। अब एफ भी संतुलित हो गया अपना ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित करना है, मतलब किसको करना है हाइड्रोजन। तो लेफ्ट साइड में देखो तो 4 दूना 8, मतलब यहाँ 8 हाइड्रोजन क्या है 8। अब देखो यहाँ कितना है 2 ही है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएंगे 4 दूना 8, कुल मिला के ये 3 ये ऊपर लिखा हुआ है सही। उसके बाद 4H2 ये रहा, उसके बाद Fe3O4 ये रहा, और उसके बाद 4H2 ये, तो ये रहा। कुल इस प्रकार ये संतुलित हुआ, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट अपना रासायनिक समीकरण के मैं संतुलन करने, उसके बाद भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के संकेत। भाई उसमें जो एलिमेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, जलीय है, भाई कोई है जो जल में घुला है। जैसे रिएक्शन लिखी है अपने सोडियम H2 NaOH और क्या है H2, तो ये सोडियम के आगे एस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है एस, एस का मतलब ये क्या है सॉलिड, क्या है सॉलिड, मतलब ये ठोस है, क्या है ठोस। फिर H2 लिक्विड लगा हुआ, मतलब ये क्या है द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में ये द्रव अवस्था में। फिर है NaOH, ये लगा हुआ ए क्यू है, पहले ए है उसके बाद मतलब जलीय विलयन, मतलब जो NaOH है ना अपना NaOH है वो किस में घुला है जल में घुला है, किस में घुला है भाई जल में घुला है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपने ए क्यू लगाएंगे, क्या ए क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है H2, उसके आगे क्या लगा है जी, जी का मतलब है गैस, क्या है गैस से मतलब गैसीय अवस्था में, कैसे है भाई गैसीय अवस्था में। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। भाई अपना रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था संकेत, मतलब जो अपना रासायनिक समीकरण है उसमें भौतिक जो एलिमेंट काम है वो किस अवस्था में दर्शाना है। तो जैसे सोडियम में तो ये एस लगा हुआ है, तो एस का मतलब है सॉलिड अवस्था में, ठोस ठोसी अवस्था में होगा इसमें ठोस में। फिर लिक्विड लगा हुआ है एल, तो इसका मतलब वो द्रव अवस्था में। फिर ए क्यू लगा हुआ मतलब वो जलीय अवस्था में, जलीय का मतलब वो जल में घुला है, किस में घुला है जल में घुला है NaOH,